जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर। प्रिय दर्शकों, गंगा दशहरा का धार्मिक त्योहार हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भारत के धार्मिक महत्व की पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान करने के साथ साथ दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। गंगा दशहरे पर गंगा नदी में स्नान करना जरूरी है। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से राजा भगीरथ द्वारा पृथ्वी पर देवी गंगा के अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है। सृष्टि में अवतार लेने से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में गंगा को देवी मां का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तब से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा मंगलवार 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अब गंगा मां का ध्यान करते हुए गंगा मंत्र ओम श्री गंगे नमः का जाप करें। पूजन व जाप पूर्ण होने के बाद मां गंगा की आरती करें और जितना हो सके गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान दें। गंगा में स्नान करते समय सबसे पहले अपने इष्ट देवता और सूर्य को प्रणाम करके गंगा नदी में डुबकी लगाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। गंगा स्नान करने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से जल से धोएं। फिर गंगा में डुबकी लगाएं। नहाते समय इस बात का ध्यान रखें कि नदी में शरीर का मेल साफ न करें। गंगा स्नान के बाद शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, बल्कि शरीर को प्राकृतिक रूप से सूखने देना चाहिए। सूतक काल में कभी भी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। यदि गंगा तट पर जाना संभव न हो तो विशेष दिनों में नहाने की बाल्टी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर घर पर ही स्नान करें। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन भक्तों को गंगा मां की पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना पुण्य फल मिलता है। प्राचीन कथा यह है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये पाप हैं हिंसा, असत्य, भाषण, चोरी, चुगली करना, संपत्ति हड़पना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, किसी की बुराई करना, गाली देना और झूठे आरोप लगाना आदि। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद जितना हो सके दान करना चाहिए। तब गंगा में स्नान करना पूर्ण माना जाता है। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित है और इस दिन को उसी दिन के रूप में मनाया जाता है जब भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गंगा को धरती पर उतारा गया था। धरती पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास कर रही थीं और वह धरती पर स्वर्ग की पवित्रता लाई थी। लेकिन मां गंगे की गति इतनी तेज थी कि उन्हें धरती की ऊपरी सतह पर रोक पाना नामुमकिन था। तब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा मां की इच्छा पर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा माता को अपने जटाओं में समाहित कर लिया था। इसके बाद भगवान शंकर ने अपने जटाओं से मां गंगे को धीमी गति से धरती पर उतारा था। स्कंद पुराण में इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नाम के स्मरण मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।